Hello students, good morning. Welcome back to all of you in the online class of English provided by राजस्थान अकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टेंस की डेफिनेशंस और इसके जो काइंड्स थे उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टेंस प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए, जो प्रेजेंट सिंपल है इसको यदि आप हिंदी में आइडेंटिफाई करें तो इसके अंदर जो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल होता है हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं उनके अंत में। नेक्स्ट देखिए, टेंस है। टेंस के अंदर जो सेंटेंसेज होते हैं वो 4 काइंड्स के होते हैं। 4 काइंड्स क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं टेंस में वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है अपना अफर्मेटिव। सेकंड होता है अपना नेगेटिव, और थर्ड होता है अपना इंट्रोगेटिव, और फोर्थ होता है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये फर्स्ट स्वीकारात्मक, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछना और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और ये सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव भी होगा। ये 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं। इनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को यदि मिक्सअप करके बोला जाए तो असर्टिव भी कह देते हैं, लेकिन हमें अभी इसके 2 टाइप्स के अंदर ही हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है। तो टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेज हुए वो कितने काइंड्स के हुए? 4 काइंड्स हुए। इसमें फर्स्ट आता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस का यदि निर्माण हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यदि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसकी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? उसकी मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब है तो एडवर्ब या अदर जो वर्ड्स हैं तो वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अपना जो मेन कार्य है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो इस टेंस के अंदर हमें ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, मेन वर्ब कौन सी आती है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है? हमें यूज करना है। तो प्रेजेंट सिंपल का हम सबसे पहला जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। इस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या नहीं आती है? हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अब देखिए, इसका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हम बनाए। तो इसका स्ट्रक्चर बना, सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हमें आवश्यकता होती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होती है, तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को मिक्स करके कौन सी आएगी? मेन वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस टेंस में क्या आई? मेन वर्ब। मेन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म या जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट या जो अदर वर्ड्स हैं वो आते हैं। ये अपना स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या
ES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट हमें मिलेगा या हम कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, एडवर्ब मिलेगी, अदर वर्ड्स मिलेंगे या हम अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इनमें एक एक है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ES। इस बात को हमें क्या करना, समझना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कब आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES कब आएंगे, और जब एस और ES आएंगे तो एस कब लगाना है, ES कब लगाना है। तो दो बातें हुई इसके अंदर अपनी, एक तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करना है, एस या ES ऐड करना है। एस या ES हमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करना, ऐड करना। अब एस कब करना, ES कब करना, ये बाद में देखें। पहले ये समझें कि फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और फर्स्ट फॉर्म में एस या ES ऐड कब करना है। ये डिपेंड करेगा अपने सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। यदि अपना सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है और नंबर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन होना चाहिए और नंबर सिंगुलर, यानी सिंगुलर तो होना ही चाहिए, साथ में वो पर्सन कौन सा होना चाहिए, थर्ड पर्सन। अब देखिए इंग्लिश में अपने 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन में अपने आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में अपना एक ही आता है, वो आता है यू, और थर्ड पर्सन में अपने आते हैं ही, सी, इट, दे और एनी नाउन। एनी नाउन, कोई भी संज्ञा है वो क्या होगी, थर्ड पर्सन। यानी हम आई, वी और यू को छोड़ दें तो बाकी जितने भी पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। आई, वी, यू को छोड़ करके टोटल ये होते हैं स्पीकर, ये होता है लिसनर और ये थर्ड पर्सन होते हैं। अब थर्ड पर्सन में हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर के अंदर देखिए ही, सी, इट, तीन तो ये प्रोनाउन है जो सिंगुलर है। दे क्या थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये नंबर क्या इसका, प्लूरल है। और इसके अलावा कोई भी नाउन है, जैसे किसी का नाम है राम तो ये सिंगुलर हो गया। इसी प्रकार से हम लिखें बॉय, ये भी एक नाउन है तो ये भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यदि हम इसको बॉयज कर देते हैं तो ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन नंबर क्या हो जाता है इसका, प्लूरल। तो हमें जो एस या ES का यूज कब करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में। और यदि अपना पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तो हमें केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए ये अपना स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये दोनों बातें होगी अपनी कि एस और ES का यूज किसके साथ में करना है, थर्ड पर्सन हो और नंबर क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर। और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हमें केवल क्या करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। अब एस कब करना, ES कब करना। यदि किसी वर्ब के अंत में एस, SH, CH, SS, O, X और Z आए, यदि किसी भी वर्ब के अंत में, इन द एंड ऑफ ए वर्ब, S, SH, CH, SS, O, X और Z, यदि किसी भी वर्ब के अंत में इनमें से कोई लेटर आए तो उसके लिए उसके साथ में हमें ऐड करना है ES, और इनमें से नहीं आए तो हम क्या कर देंगे S। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा गो, अब गो के एंड में है O तो हम लगा देंगे ES। हमने लिखा प्ले, प्ले में क्या है, वाई है तो हम केवल क्या लगा देंगे, S। ये S या ES लगाने कब हैं, जब सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा और एक सिंगुलर नंबर होगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं अपना। ये एग्जाम्पल, ये सब्जेक्ट दे दिया हमने ही आएगा। चलो एक हिंदी का पहले सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद में हम इसको, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब इसको हमें ता है आ गया, प्रेजेंट सिंपल का हो गया, हमें इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। तो देखिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आ गया अपना ही।
अब हमें चाहिए मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें क्या है, वर्ब क्या हुई इसमें जाना, तो मैन वर्ब की आ गई अपनी फर्स्ट फॉर्म गो। अब ही देखिए क्या है, थर्ड पर्सन भी है और नंबर इसका क्या है, सिंगुलर है। तो अब हमें क्या करना है, एस या एस इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया ही गोज और कहाँ जाता है, बाजार टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। और यदि इसकी जगह हम ये करते हैं कि वे बाजार जाते हैं, तो अब अपना सब्जेक्ट क्या बना, दे। क्या बना, दे। वर्ब अपनी क्या आई, गो। अब देखिए दे क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन नंबर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में भी हमें केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो दे गो टू मार्केट। दे गो टू मार्केट। और यदि इसकी जगह ये कर देते हैं कि तुम बाजार जाते हो, तो क्या बनेगा इसका, यू। और यू क्या सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट। यू गो टू मार्केट। गो क्यों आया, क्योंकि यू क्या सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ में केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही के साथ में गोज क्यों आया, क्योंकि ही क्या है, थर्ड पर्सन है और नंबर क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, थर्ड पर्सन है। तो इसमें मैन वर्ब के साथ में हमें क्या करना, एस या ईएस लगाना। दे के साथ में गो क्यों आया, गो थर्ड पर्सन है, लेकिन नंबर इसका क्या है, प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में ही एस या ईएस लगाना है। थर्ड पर्सन यदि प्लूरल है तो हमें क्या लगाना होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इसकी जगह हम बॉय करते हैं या बॉयज करते हैं, सब्जेक्ट यदि बॉय या बॉयज करते हैं। अब हमने दो सेंटेंस लिखे एग्जाम्पल के लिए, द बॉय फिर ब्लैंक दे दिया प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट हमने लिखा सेकंड, द बॉयज फिर ब्लैंक दे दिया प्ले क्रिकेट। अब इसको हमें बनाना किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग। और प्रेजेंट सिंपल में देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर नोट नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इंट्रोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो ये सेंटेंस कैसा, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना प्रेजेंट सिंपल का, तो स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें दिया हुआ द बॉय सब्जेक्ट। अब इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या ईएस। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई अपनी इसमें प्ले। अब एस या ईएस लगाना है या नहीं, ये डिपेंड करेगा अपना किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अपना क्या है, द बॉय। द बॉय क्या है, थर्ड पर्सन है, क्योंकि आई वी और यू को छोड़ करके, आई वी और यू को छोड़ करके जितने भी पर्सन इंग्लिश में है वो सारे क्या है, थर्ड पर्सन है। तो द बॉय क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो हमें एस या ये से लगाना है। तो क्या हो जाएगा, द बॉय प्लेज क्रिकेट। सेकंड देखिए अपना, द बॉयज फिर प्ले क्रिकेट। यहाँ पर द बॉयज ये हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल द बॉयज थर्ड पर्सन है, लेकिन बॉयज है तो इसका नंबर क्या है, प्लूरल। नंबर क्या है, प्लूरल। ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, तो हमें इसके साथ में एस या एस नहीं लगाना है, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म काम में लेनी है, द बॉय प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स ये अपना प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। थैंक्स।